तो क्या बिहार बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसी चर्चा हो रही है कि बिहार में भाजपा के अंदर अभी कलह मचा हुआ है और इसकी वजह है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच वर्चस्व की लड़ाई। इन सारे कयासों को हवा खुद विजय सिन्हा ने दे दिया है। उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है जो इशारा कर रहा है कि वो सम्राट चौधरी से पूरे तरीके से खुश नहीं है। विजय सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि बिहार में सीएम वही व्यक्ति हो सकता है जो आरएसएस के संस्कार वाला हो। विजय सिन्हा के इस बयान के पीछे काफी गहराई है। एक वाक्य में विजय सिन्हा ने बड़ा निशाना साधा है, क्योंकि आरएसएस के संस्कार से आने वाला व्यक्ति मतलब बीजेपी के घर का नेता, बीजेपी के अंदर का नेता, वो कहीं बाहर से नहीं आया हो, उसने आरएसएस के लिए काम किया हो और इन सारे पैमानों पर सम्राट चौधरी खरे नहीं उतरते हैं, इन सारे शर्तों पर वो फिट नहीं बैठते हैं। और यहीं से चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ अलग सी खिचड़ी पक रही है। बिहार में यहाँ के जो दो बड़े चेहरे हैं वो खुद को पार्टी में एक दूसरे से बड़ा साबित करने की रेस में लगे हुए हैं और इसी कारण से बीजेपी में आपसी कलह शुरू हो गई है। अब विजय सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में सम्राट चौधरी को लेकर जो बातें कही है, पार्टी से अगले उम्मीदवार को लेकर जो उन्होंने शर्त बताई है, इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, विस्तार से इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को लेकर इशारे इशारे में जो बयान दिया है, उसके पीछे का कारण सम्राट चौधरी का पार्टी में अचानक से बढ़ा हुआ कद बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अगर बिहार में भाजपा के किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो सम्राट चौधरी ही है। पार्टी के केंद्र के नेताओं से लेकर ग्राउंड स्तर पर अपने भाषणों और अपने बयानों के माध्यम से सम्राट चौधरी सबसे अधिक चर्चा का विषय रहे हैं। वो सबसे ज्यादा खबरों में बने रहते हैं और ये सारा चीज विजय सिन्हा को कहीं ना कहीं अंदर से असुरक्षित महसूस करवा रहा है, क्योंकि पिछले साल तक जब पार्टी सरकार में थी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ बीजेपी गठबंधन में थी और बीजेपी सरकार में हुआ करती थी, तब सम्राट चौधरी का कद विजय सिन्हा के सामने छोटा हुआ करता था। पार्टी में बीजेपी का कमान किसी और नेता के पास था। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विजय सिन्हा को तब बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय विजय सिन्हा पार्टी के मुख्य चेहरों में से एक हुआ करते थे। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में भी वो बने रहते थे। यहाँ तक कि अगर बीजेपी और जेडीयू के अंदर मनमुटाव चल रहा था तो विजय सिन्हा विधानसभा के अंदर भी जेडीयू को जवाब देने से बाज नहीं आते थे। उन्होंने नीतीश कुमार तक को नहीं छोड़ा था। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और उनके बीच जो बहस हुई थी वो काफी चर्चा का विषय बना था। यानी कुल मिलाकर विजय सिन्हा की छवि एक ऐसे नेता के रूप में थी जो नीतीश कुमार को भी डटकर जवाब दे सकता है, नीतीश कुमार से बिल्कुल भी डरता नहीं है। और इसी छवि का नतीजा रहा कि जब जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटा, बिहार में सरकार बदल गई और बीजेपी विपक्ष में आ गई, तो विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में अपने सबसे बड़े चेहरे के रूप में चुना और तब सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से थोड़े पीछे हुआ करते थे। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ये सारा समीकरण एकदम बदल सा गया है। सम्राट चौधरी ने अपने तेवर में बदलाव किया, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव किया। उन्होंने विधानसभा से लेकर बाहर मीडिया में अपने बयानों से, अपने भाषणों से सीधे नीतीश कुमार को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के प्रति कड़ा तेवर अपना लिया। उन्होंने कसम खाई कि वो नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे और इसके लिए उन्होंने अपने सर पर पगड़ी बांध ली। उन्होंने शपथ लिया कि यह पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार अपने सीएम की कुर्सी से हट जाएंगे। इसके अलावा जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति रही है उसके हिसाब से वो खुलकर बोलते हैं। वो अपनी छवि एक राष्ट्रवादी हिंदुवादी नेता के रूप में बना चुके हैं और इन्हीं सब कारणों से उनको बिहार का योगी कहा जाता है। उनके बयानों में काफी कड़ा तेवर होता है, वो बीच का रास्ता नहीं अपनाते हैं। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी एक युवा चेहरा है, जिसका नतीजा है जो बिहार का युवा है बीजेपी के विचारधारा का जो समर्थन करता है, उनको सम्राट चौधरी जो उनकी अभी छवि है वो बहुत पसंद आती है। और इन सब के साथ साथ बिहार में जो फैक्टर सबसे हावी रहता है वो है जातीय समीकरण। बिहार में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और सम्राट चौधरी इसी वोट बैंक के एक बड़े चेहरे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल समाप्त हुआ तो पार्टी के आलाकमान ने सम्राट चौधरी को बिहार का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया और तब से लगातार सम्राट चौधरी चर्चा में बने हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो सम्राट चौधरी के सामने विजय सिन्हा की छवि अभी धूमिल पड़ गई है। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के सामने फीके पड़ने लगे हैं और इन्हीं सब चीजों के आधार पर विजय सिन्हा के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाकी विजय सिन्हा से अगर पूछा जाता है कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है, उनका क्या सम्राट चौधरी से कोई मतभेद है, तो एकदम इसको सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन नेता कितना भी अपने बयानों को बदल ले, अपने बयानों से पलट जाए, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।